ये रसीले गुलाब जामुन बेकरी से भी अच्छे सिर्फ 20 रुपए की सूजी और कुछ दूध से गुलाब जामुन हमारे ढेर सारे बनकर तैयार हो चुके हैं। अस्सलामुअलैकुम। ये देखिए जी, एकदम नरम सॉफ्ट रसीले रस से भरे हुए सूजी के गुलाब जामुन। ये एकदम परफेक्ट गुलाब जामुन। ये अमेजिंग गुलाब जामुन बनाने के लिए आपको बाहर से कोई भी चीज लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपको चीजें अपने ही किचन से मिल जाएंगी। तो आज हम घर की मौजूदा चीजों से बनाएंगे सूजी के मजेदार गुलाब जामुन। एकदम स्पंजी रसीले गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले हम पैन में लेंगे 2 चम्मच के करीब घी या ऑयल। ये हमने देसी घी लिया है। अब हम इसमें 1.5 कप के करीब दूध शामिल करेंगे। दूध हमने फुल फैट लिया है। ये हम इस कटोरी की मदद से तमाम चीजें नाप तोल कर लेंगे। अब हम सूजी लेंगे। सूजी हमने तकरीबन 1 कप ली है और अब हम क्या करेंगे, स्ट्रेनर की मदद से छान कर लेंगे। कोई मोटा पीस होगा या डस्ट या गंद वगैरह होगा तो वो आसानी से निकल आएगा। तो आप जब भी ये मार्केट से सूजी या इस तरह की कोई मैदा वगैरह भी लेकर आए तो आप हमेशा चीजों को छान कर लिया करें। दूध के अंदर हमने सूजी को शामिल कर लिया है। अब हम स्पैचुला की मदद से बराबर हम इस तरीके से मिक्स करेंगे ताकि कोई गुठली वगैरह ना बने। और अब हम क्या करेंगे, सूजी को तब तक पकाएंगे ये जब तक मुकम्मल दूध इसके अंदर से ड्राई नहीं हो जाता। और ये जब तक पैन को छोड़ेगा नहीं तब तक हम इसको पकाएंगे। अभी आप देख सकते हैं सूजी को पकाते हुए हमारे 5 से 7 मिनट गुजर चुके हैं। अच्छे तरीके से हमारे सूजी ने दूध को पी लिया है और काफी हद तक ये खुश्क भी होना शुरू हो गया है। बस हम इतना ही पकाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको हल्का सा ठंडा करेंगे। अब हम चाशनी तैयार करेंगे। चाशनी तैयार करने के लिए हम कढ़ाई में लेंगे तकरीबन 1.5 कप के करीब चीनी। अब हम उसी कटोरी से नाप करते हुए 3 कटोरी हम पानी लेंगे। तो हम इसमें लेमन के 1 से 2 ड्रॉप डाल देंगे। इसकी वजह से चाशनी हमारी जमेगी नहीं। अब हम चाशनी को अच्छे तरीके से पकाएंगे जब तक चीनी मेल्ट नहीं हो जाती और 2 से 3 बॉयल आने का हम वेट करेंगे। कोशिश कीजिएगा कि जो हम चाशनी तैयार कर रहे हैं ये एकदम चिपचिपी सी होनी चाहिए, क्योंकि जब हम गुलाब जामुन डालेंगे तो वो एकदम सख्त हो जाएगी। आपने सिर्फ 2 से 3 बॉयल आने तक पकाना है। अभी आप देख सकते हैं चाशनी हमारी काफी हद तक तैयार हो चुकी है। ये एकदम चिपचिपी सी हो गई है। हमने इसको पका लिया है तकरीबन 3 से 4 मिनट। ये आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से ये बॉयल भी आना शुरू हो गया है। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम ऑफ कर देंगे। चाशनी हमारी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। जो हमने सूजी और दूध मिक्स करके बैटर तैयार किया था गुलाब जामुन का, ये नीम गरम ठंडा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अच्छे तरीके से मसल लेंगे। जितना हम अच्छे तरीके से इसको मसलेंगे इतने ये गुलाब जामुन अंदर से सॉफ्ट बनेंगे। आप इस तरीके से हथेली की मदद से मिक्स कर लें। जितना हम अच्छे तरीके से मसलेंगे इतने ये गुलाब जामुन अंदर से हमारे सॉफ्ट और नरम बनेंगे। अभी आप देख सकते हैं गुलाब जामुन की डो हमारी कितनी जबरदस्त एकदम हमारी नरम सी तैयार हो चुकी है और ये एकदम सिल्की सी तैयार हुई है। अब हम गुलाब जामुन को बनाना शुरू करते हैं। गुलाब जामुन आप अपनी मर्जी से छोटे बड़े बना सकते हैं, लेकिन हम इस तरीके से दरमियाने साइज के ये गुलाब जामुन बनाएंगे। इस तरीके से हम हाथों में गोल करेंगे। ये देखिए इस तरह हम ये तमाम गुलाब जामुन को बना लेंगे। एक और गुलाब जामुन भी मैं आपको बनाना बता देती हूँ। इस तरीके से राउंड में हाथों में घुमाकर एकदम गोल कर लेंगे और फिर इस तरीके से हम घुमाकर एकदम मुकम्मल सेट कर लेंगे। इस तरीके से ही हम तमाम गुलाब जामुन बनाकर तैयार कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं हमने 1 कप सूजी से ढेर सारे गुलाब जामुन बनाकर तैयार कर लिए। अब हम फ्राई की तरफ चलेंगे। फ्राई करने के लिए लो टू मीडियम आंच पर हमने ऑयल को हल्का सा गरम कर लिया है। बहुत ज्यादा भी आप ऑयल को गर्म ना कीजिएगा, क्योंकि ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। तो इसलिए आप लो टू मीडियम आंच पर गुलाब जामुन को फ्राई कीजिएगा। आप थोड़ा इस तरीके से फासले पर डालिएगा और फौरन से आप चम्मच की मदद से टच ना कीजिएगा। आधे हम एक पैच में फ्राई करेंगे और आधे हम दूसरे पैच में फ्राई कर लेंगे। अब हम कढ़ाई को इस तरीके से घुमाकर गुलाब जामुन को मिक्स करेंगे, क्योंकि हम अगर छोड़ देंगे तो गुलाब जामुन नीचे से जलना शुरू हो जाएंगे। आप थोड़ी देर के बाद इस तरीके से गुलाब जामुन को मिक्स कर लें। जब ऊपर से हल्के से सख्त हो जाएंगे तब हम स्पैचुला की मदद से मिक्स करेंगे। वो भी हम स्पैचुला की मदद से ऊपर से टच नहीं करेंगे, बल्कि हम ऑयल को इस तरीके से घुमाकर गोल्डन कलर आने तक हम गुलाब जामुन को फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं गुलाब जामुन को हल्का हल्का गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। अब हम बराबर इसी तरीके से मिक्स करके पकाएंगे। इससे पहले मैंने आपको हर किस्म के गुलाब जामुन बनाना सिखाई हुई है, लेकिन जो आज मैं सूजी के गुलाब
गुलाब जामुन बना रही हूँ ये बहुत ही मजेदार और रसीले तैयार होते हैं, जिसको खाकर आपको बेकरी के गुलाब जामुन को भूल जाएंगे। यहाँ भी आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट हमारा गुलाब जामुन का कलर आ चुका है। जिस तरह हम बेकरी से लेकर आते हैं बिल्कुल उसी तरह का ये कलर आ चुका है। अब हम निकाल लेंगे। जितना मर्जी आप कलर देना चाहें गुलाब जामुन को आप उतना दे सकते हैं, लेकिन हम बहुत ज्यादा भी काला नहीं करेंगे। फिर आप देख सकते हैं हमने गुलाब जामुन अच्छे तरीके से तैयार कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमने चाशनी पहले से तैयार करके रखी हुई थी ये हमने हल्की सी गर्म कर ली है। अभी आप देख सकते हैं अब हमने जो शीरा तैयार किया था ये हमने हल्का सा गर्म कर लिया है। ठंडे शीरे में ये आप गुलाब जामुन ना डालिएगा, बल्कि आप शीरे को हल्का सा गर्म करके ही गुलाब जामुन डालिएगा। इसी तरह हम दूसरा पैच भी रेडी कर लेंगे। अब हम शीरे के अंदर इस तरीके से डालते ही एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, ताकि ये जो गुलाब जामुन है शीरे के अंदर अच्छी तरीके से डिप हो जाए। और अब हम 3 से 4 घंटे के लिए इसको रख देंगे, फिर उसके बाद हम सर्व करेंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह सूजी के मजेदार गुलाब जामुन हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। यकीन माने ये इतने टेस्टी तैयार हुए हैं कि बेकरी से जो हम गुलाब जामुन लाते हैं उससे भी ज्यादा ये रसीले और मजेदार तैयार हुए हैं। तो कैसी लगी ये मेरी अमेजिंग रेसिपी? अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।